मुझे देख रहे हैं, इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, इसी समय टांगों का दर्द बाहर जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है और उसका बच्चा, उसको पाइप लगी हुई है, फूड पाइप लगी हुई है, और किसी के हार्ट में छेद है, दिल में छेद है, भर रहा है। प्लस यीशु मसीह के नाम में जाओ एंजल और इसको चमत्कार दिखाओ यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे ऑनलाइन देख रहे है, तो मुझे जानते नहीं है, प्रभु के बारे में भी नहीं जानती है, लेकिन तू मुझे ऑनलाइन देख रहे, तेरे बच्चे के दिल में सुराख है। 3 महीने के बाद यही चर्च और तू आएगी यहाँ पर, और तूने लाल रंग का कपड़ा डाला होगा और गवाही देगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 5 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिससे बहन बहुत परेशान थे, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये बहन जब डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होगी। ये बहन बता रहे हैं जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल ऑफ वाटर को जब लेके गए और यूज किया और आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, ये बहन बता रहे हैं 5 साल की अस्थमा की प्रॉब्लम से ये बहन आज बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। होय नामा विचों उच्चा यसू नाम है, होय नामा विचों उच्चा यसू नाम है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कहाँ से आई बताएंगे? शाबाश। मैं लुधियाने से आई हूँ पापा जी। सारे कलसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मुझे 5 साल से अस्थमा की बीमारी थी और मेरे को डॉक्टर बोला था कि सारे टाइम तुमको दवाई खाने पड़ेंगे, कभी बीमारी नहीं ठीक होगा। और मैं दवाई भी खाती थी, फिर भी मुझे आराम नहीं मिलता था। जब मैं ये चर्च में आई और आपसे स्पेशल ले हैंड कराया तो मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है। और जोर से तारीफ करें। नेक्स्ट। और मेरी दूसरी गवाही है पापा जी, मुझे ना अकाउंट में 3460 रुपए का मिनाइकर मनी हो चुका है। और मेरी मम्मी की ये गवाही है, मेरी मम्मी को यहाँ पे गिल्टी था, मेरी 16 साल से मेरी मम्मी को गिल्टी ठीक हो चुका है, धुआं बन के उड़ चुका है। हालेलुया। मैं ये सूदी दीवानी हो गई, मैं ये सूदी दीवानी हो गई, मैं ये सूदी दीवानी हो गई। हालेलुया। पापा इन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। ये सब बता रहे ये 35 साल से, ये बहन 30 साल से, ये बहन 20, इनके हस्बैंड 20 साल से, इनके हस्बैंड 17 साल से, ये भाई 10 साल से नशा करते थे। आप बोल देते जो नशा करते वो नशे से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, वो 35 साल से, ये बहन 30 साल से, ये बहन 20 साल से, इनके हस्बैंड 17 साल से, ये भाई 10 साल के बाद नशा छोड़ चुके हैं। हालेलुया। ओ बाबा मैं तमार यसू लई, ओ बाबा मैं तमार यसू लई, ओ बाबा 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 बाबा, ओ बाबा मैं तमार यसू लई, ओ बाबा मैं तमार यसू लई। जय मसीह की जी को। तो साड़ी गवाही ये है कि मेरा पति बहुत ही दारू का नशा करता था, प्रभु ने आजाद किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਗਿਓ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆਗਾ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। आमीन। हालेलुया। जय मसीह के पापा जी को। पति जी बहुत दिन का 20 साल से पी रहा था, यहाँ 3 महीने हो गए आते तो बिल्कुल छोड़ गया, मन ना करता। हालेलुया। मैंने 30 साल से मैं तम्बाकू खाती थी, तो मैंने लड़के के मोबाइल में पापा जी का वो देखा था सत्संग, तो मेरे देखने में 30 साल की तम्बाकू छूट गई। मैं थायराइड की बीमारी थी, उसकी दवाई बंद हो गई। और पापा जी ने पिछले महीने में वो बोल रहे थे कि आर और केवा लेके घर में गुड न्यूज़ आएगी। तो मेरे बेटे के ना शायद 15 साल हो गई थी शादी को, रिश्ता
फिर मैंने परमेश्वर पे छोड़ दिया। पापा जी ने परमेश्वर की, मैंने रिसीव किया। मेरे बेटे की शादी हो गई 20 तारीख की। सभी कलेसियों की जय मसीह की, पास्टर जी की जय मसीह। मेरे पापा जो 35 साल से शराब पीते थे वो अब बिल्कुल आजाद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 2 साल से कुछ प्रॉब्लम थी जिससे बहन बहुत परेशान थे। ये बहन बता रहे हैं जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जब लेके गए और यूज किया, बहन बता रहे वो 2 साल की कुछ प्रॉब्लम से ये बहन आज बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। नामा विचों उच्चा यीशु नाम है, नामा विचों उच्चा यीशु नाम है, नामा विचों उच्चा यीशु नाम है। जय मसीह दी। राज कौर बोलती है ते अंदर नॉर्मल रोग है सीगा भी फाक्शन बहुत हो गई सी, जख्म बन लग पे अंदर। इतने जय मसीह दे आए तो चर्च च आई तो फर्क पै गया, बस बहुत सही होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि 14 साल से इनको लकोरिया की प्रॉब्लम थी। ये बहन बता रही है जब ये चर्च में आई, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, 14 साल के लकोरिया की प्रॉब्लम से ये बहन आजाद हो चुकी है। और इनकी दूसरी बड़ी गवाही है, पापा बोल रहे थे कि जो बच्चे लास्ट में है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं। इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, इनकी बेटी 4th क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। जय मसीह की पापा, सारे कलीसिया को जय मसीह की। पापा मेरी भी बहुत बड़ी गवाही है। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी तीनों बेटियां हर बार चौथे नंबर पर आती थी स्कूल में। इस बार वो फर्स्ट पोजीशन पर आई है। पापा की मैंने प्रोफेसी रिसीव की और मेरी बेटियां फर्स्ट पोजीशन पर मेडल के साथ ब्लेस हो चुकी है। और मेरी दूसरी गवाही है, मुझे 14 साल से गुप्त प्रॉब्लम थी, वो अभी मैं प्रोफेसी को रिसीव किया और मैं उससे भी आजाद हो चुकी हूँ। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 16 साल से टाइफाइड की प्रॉब्लम थी जिससे बहन बहुत परेशान थे। डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होगी। ये बहन बता रहे हैं जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जब लेके गए और यूज किया, ये बहन बता रहे हैं कि 16 साल की थायराइड की प्रॉब्लम से ये बहन आज बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਆਮੀਨ। महिमा 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 महिमा, यीशु को महिमा मिले। महिमा 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 महिमा, यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। पापा, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि 18 साल से ये घर लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। पापा बोल रहे थे कि यहाँ से मिट्टी उठाकर ले जाओ, जो घर आपको पसंद है उसमें डाल दो, वो घर आपको मिल जाएगा। इस भाई ने वैसे ही किया। 18 साल के बाद ये भाई घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। पापा जी, मेरे चाचा ने 15-18 साल तो प्लाट लेना चाहता सी। साडा घर बाहर खेतों में पाया होया ते चाचे का घर अंदरले पिंड में छोटा जिहा मकान सी।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰੀ ਪਾਪਾ ਨਿਊ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ हालेलुया। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। पापा इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 7 साल से इनकी बेटी को पीलिया की प्रॉब्लम थी। जब ये चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया 7 साल के बाद इनकी बेटी पीलिया की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। हालेलुया। ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है। ओ मेरा खुदा खुदा है ओ जिंदा खुदा है। न करी परिवा किसे गली दी जिसू रखे तक मेरी मेरी बली दी। न करी परिवा किसे गली दी जिसू रखे तक मेरी मेरी बली दी। ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है। ओ मेरा खुदा है सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ शाबाश। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बरकतें दे अपने हाथों को उठाओ शाबाश। अपने हाथों को उठाओ ऊंचा करो अपने हाथ अपने हाथों को उठाओ शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जिन लोगों ने आज अपने भवन में पवित्र आत्मा जी आज चर्च में खड़े होकर परमेश्वर हाथ उठाए हुए हैं इस समय परमेश्वर में इन सब की ओर देखकर पवित्र आत्मा आंखें बंद करो अपनी आंखें मत खोलो आंखें बंद करो और जिसमें जो मांगना चाहते हो मांगो आज परमेश्वर से आपकी सुनेगा वो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन सबको छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो ये मांग रहे हैं मेरे पिता इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ सुनेंगे लाइन लगा ले फटाफट गवाहियों की साथ में इकट्ठे कर दे। हाँ कोलकाता चर्च जल्दी से गवाही लेंगे फटाफट। हाँ हाँ कोलकाता ब्रांच यस यस। हाँ गवाही के साथ जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ ए भाई गवाही दे रहे हैं 15 साल से लीवर में इन्फेक्शन हो चुका था यहाँ पर विश्वास के साथ यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया 15 साल का जो लीवर का इन्फेक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है यीशु मसीह का नाम में। देखो 15 साल से लीवर में इन्फेक्शन था और परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया। हाँ 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 शाबाश शाबाश। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपके लिए अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और जब मैं हाथ कर रहा हूँ इधर प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर आपको छुएगा। हाँ 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 जी हाँ जी। पापा बहुत बड़ी गवाही है। माता गवाही दे रहा है 2 साल से किडनी का प्रॉब्लम था यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया प्रोफेसी को रिसीव किया अभी 2 साल का किडनी का रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है यीशु मसीह का नाम में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ शाबाश जोर से तारीफ करो। देखो इन गवाहियों के लिए किडनियां इन्फेक्शन खत्म हो रहा है लीवर में प्रॉब्लम था चंगाई मिल रही है। हाँ हाँ शाबाश। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ए बहन गवाही दे रहा है 1 साल से कैंसर हो चुका था यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया 1 साल का कैंसर धुआं बनकर उड़ चुका है। मेरा खुदा है जिंदा खुदा है वो मेरा खुदा है। क्या प्रॉब्लम थी बताओ शाबाश। कैंसर था पापा। हाँ बताओ किसको था कैंसर। ए बहन 1 साल से कैंसर था। हाँ, यहाँ पर आया एनोइंटिंग। बेटे कब से था कैंसर आपको। 1 साल से। 1 साल से कैसे मिली राहत कैंसर से। यहाँ से आने से बाप यहाँ आने के हाँ हाँ अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और कैंसर गायब हो गया। ये परमेश्वर है तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ। देखो कोलकाता ब्रांच में आपके फोन में भी देख रहे हैं आप कि वहाँ पर लगातार कह रहे कि हमारी मिनिस्ट्री चैरिटी भी करती है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आप ही का दान जो आपसे लिया जाता है। जो लोग बोलते हैं प्रॉफिट विजेंद्र क्या करता है इतने पैसे मांग मांग के वो देखो आपके सामने है। साड़ी
मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा रही है, मशीनें मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा रही है, लंगर मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है। वहां देखो जो चीज मिनिस्ट्री की तरफ से की जा रही है, आप लाइव देख रहे हैं स्क्रीन पर, लाइन लगी हुई है। हर शनिवार, हर वीरवार आप चले जाओ चंडीगढ़ पीजीआई के बाहर, वहां पर चाहे वहां पर 200 आदमी हो चाहे 1000 आदमी हो, मिनिस्ट्री की तरफ से लंगर लगाया जाता है। वहां पे ये नहीं पूछा जाता तो क्रिश्चियन है तो हिंदू है तो मुसलमान है। मैं कह रहा हूँ कि वहां पर सेवा की जाती है। आप लोगों को नहीं पता, सेवा नहीं करनी आती तो करो जाकर, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उनके घर में कभी नहीं रहता, याद रखना। परमेश्वर उनके साथ हैं जो लोग गुप्त तरीके से दान देते हैं और गुप्त रहते हैं। परमेश्वर उनको प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। नेक्स्ट बोलो बोलो। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये माता गवाही दे रहे हैं। 10 साल से इनका गुप्त प्रॉब्लम था और 3 साल से माइग्रेन था। यहाँ पर आया, एनोइंटिंग ऑयल को यूज किया, 2 साल का गुप्त प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुका है। अपने हाथों को उठाऊं, पूरा चर्च अपने हाथों को उठाऊं। वेस्ट बंगाल इनकी गवाहियां लेते रहना बाद में। हाँ हाँ, नेक्स्ट अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। मैं प्रेयर कर रहा हूं, देखो जब मैं प्रार्थना करता हूं आपके चर्च में गवाहियां आती हैं, ऐसे नहीं आपका चर्च भरा हुआ। जो कहीं से भी, कितनी दूर से भी यहाँ पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा, आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर छू ले इस चर्च को, इस ब्रांच को छू ले। अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला बाबालाबा शबालाबा, तेरे एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए, बड़ी बढ़ोतरी होने पाए, हर बंधन, हर एक शराब टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर जादू टोना जय बार यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आज से इनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन देख रहे हैं जो हाथ उठा रहे हैं, ब्रांच में जलंधर ताजपुर चर्च, अपने हाथों को उठाओ। ब्रांच फाजिलका, मोगा, मैं कह रहा हूँ कि राजपुरा, और इस समय दिल्ली ब्रांच, यूएसए ब्रांच, यूके ब्रांच, और इसी समय मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए ब्रांच जो हमारी ब्रांच से देख रहे हैं इस समय, फाजिलका ब्रांच, मैं कह रहा हूँ अमृतसर ब्रांच, न्यू चंडीगढ़ ब्रांच, इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मुंबई ब्रांच आपके लिए ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने पाए इसी समय यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब इसी समय जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसी समय तू छू ले इन लोगों को, और पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज कैसी भी बीमारी है, जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएं, जब ये प्रार्थना को रिसीव करें, वचन को सुने, मेरे पिता ये 21 डेज में छलांग मार कर आए घर से यीशु मसीह के नाम में, गवाहियों के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूँ, सुन, तेरे यहाँ पर कोई अमीनेश, अनिलेश, अलीलेश ऐसे कुछ नाम है, अनिलेश, और कोई सोनू है और दो भाई हैं वो, हाँ हाँ हाँ, यस, कोई अनिलेश ऐसे देखता हूँ कोई, हाँ हाँ, और ये भाई बता रहे इनका नाम अनिमेश है। हाँ 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 हाँ, मैं देख रहा हूँ कोई सोनू भी है, और उसके घर में कोई 2 जने, 2 भाई है वो, सोनू, शंभू, हाँ कौन है? शंभू, हाँ शंभू, आपका भाई, हाँ आपका भाई है, आपका भाई है, जोर से तारीफ करो। भाई है, आपकी वाइफ है, कौन है? जो भी है, मैं कह रहा है, मेरा दीदी का बेटा है, भांजा है, भांजा, हाँ भांजा है, भांजा है, मैं कह रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि तेरे, कह रहा इसको भी, कह रहा कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ, इसको लीवर में और पेट में सारी गड़बड़ी हुई पड़ी है, और इस समय परमेश्वर का आत्मा आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपके तीन ऑपरेशन लिखे हुए शैतान ने, आपको बार बार ऑपरेशन की ओर खींच रहे हैं। कभी यहाँ पर दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है आपको, और काम पर मन नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ कोई काम करने की कोशिश करते हो, लेकिन गुस्सा आ जाता है आपको, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इतना गुस्सा आपके घर में, इतना झगड़ा हो रहा है, सुसाइड करने के लिए भाग रहे हैं, आपस में एक मार चाहें, सुसाइड कर लें, ऐसा ख्याल आते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में, ऐसे कोशिश कराना चाहता है शैतान आपके जीवन में। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे हैं, कह रहा है कि अभी पानी का, इस जब छोटा था ये, इसको पानी का कमी था, अभी पानी की भरपूरी। मैं फिर कह रहा हूँ कि अंदर लीवर में और इसकी किडनियों में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ आपकी फैमिलियों के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपके काम खत्म होते जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, लेकिन वो जो सुसाइड कर लिया, मेरा लड़की था। अच्छा, ओ सुसाइड कर लिया। देखो आप लेट आए हो, यस, आप लेट आए,
मेरे को होली स्पिरिट ने बोला अभी कि आपके घर में सुसाइड हो गया और सुसाइड करना चाहते हैं, शैतान कराना चाहता है और वो फिर भी कराना चाहता है, लेकिन आज के बाद तेरे घर में एक भी सुसाइड नहीं करेगा। परमेश्वर सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। देखो, जिसकी छोटी सी बेटी ने सुसाइड कर लिया हो, उसके लिए आप देख रहे हैं कि मुझे बताया कि आपने बताया किसी को यहाँ पर नहीं बताया, मेरे को पता। कैसे पता? प्रभु को पता है कि नहीं? इसलिए अनिलेश, क्या नाम है आपका? अनिमेश। हालेलुया, जीसस। और चीज में होली स्पिरिट पर है। यस पापा जी, ये मेरा भांजा है। हाँ। ये जन्म से ये गूंगा है, बोल नहीं सकता है। अबे लौंडे, बुलाया किस लिए तेरे को? बोल लेगा आज ये। हालेलुया। घबरा था कि ऑनलाइन तेरे साथ आज प्रभु ने आवाज लगाई कि नहीं? यहाँ पर गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। प्रॉफिट बजिंदर को कहते हैं ले हैंड ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। ले हैंड ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ले हैंड कर रहा हूँ। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप कैमरा ठीक कर, कैमरामैन कैमरा ठीक कर, ऑनलाइन कैमरा ठीक कर। मैं कह रहा हूँ अब पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन ब्रांच खुलेंगी और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, देखो मेरे हाथ की तरफ देखो अनिलेश। और इसी समय पास्टर इसके मुंह में उंगली डाल दे, इस गूंगे के मुंह में उंगली डाल दे। अबे गूंगे के डाल, कहाँ जा रहा? गूंगे के डाल, गूंगे के। अब अल्लाह बादशाह उंगली डालना शर्मा का रहा। उंगली डाल, तेरी माँ ने भी तेरे मुंह में डाली होगी। डाल, टकनी मारना इसको। अब अल्लाह बादशाह, बला बला बादशाह, बला बला बादशाह, बला बा। होली स्पिरिट टच कर इसको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो जादू टोना इसके ऊपर से जाए। गूंगेपन की आत्मा बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट यीशु मसीह के नाम से आदेश करता हूं, बाहर यीशु मसीह के नाम से। इसी समय इसके कान खुल जाए, बहरा सुनने लगे, गूंगा बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अनिलेश की तरफ कर, अनिलेश, अनिलेश। हाँ, अनिलेश को दिखा मुझे। और इसी समय हाथ उठा अपने, अनिलेश हाथ उठा। और इसी समय वो जादू टोना इतने इसको गूंगे को चेक कर, तू चेक कर गूंगे को। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय यीशु के नाम से निकल जा, बाहर 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 बाहर। चल, छोड़ दे अनिलेश को, इसके घर परिवार को छोड़, निकल यीशु के नाम से। इसी समय हुक्म देता हूं, इसी समय सारा जादू टोना टूट जाए। चलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से इसके काम खुल जाएं, सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जा, अब से आपके काम खुलेंगे और आप आशीषित होंगे। इसको कैमरे में सामने कर। हाँ, कैमरे में सामने कर, चेक कर, इसको चेक कर गवाही के साथ। हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो, पापा पापा। हालेलुया, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। देख रहे, आप देख रहे हो, आपने सुना भी। उसने कहा जन्म से गूंगा बहरा है, बोलता सुनता नहीं है, लेकिन यही है कह रहा कि आज इतना बोला है, कल इतना बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप इसको सुन रहे कि नहीं? फिर से बोल, पापा, बोले पापा पापा पापा। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। बोलो यीशु मसीह की। आप देख रहे हो यहाँ पर कोलकाता में मुझे आने की जरूरत नहीं है, मेरा यीशु यहीं से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और ये ऐसे नहीं होता भाई साहब, नहीं तो तुम जितने बैठे हो गूंगे के मुंह में उंगली डाल के देख लो, ऐसे नहीं ठीक होता। ये यीशु का सामर्थ है, ये अभिषेक है मेरे ऊपर। मैं यहाँ से बोलूंगा, वहां भी गूंगे बोल पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ, ठीक है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ अपनी गवाहियां। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष मिला। मैं हाथ रख रहा हूँ सबके ऊपर। इस बहन के घर में लड़ाई झगड़ा था, प्रॉब्लम थी, समस्या थी। बहुत सारे लोगों के सांस में प्रॉब्लम था और बॉडी में प्रॉब्लम था, पैरालाइज का। परमेश्वर ने आजाद किया, पवित्र आत्मा ने छुआ, बहुत सारे लोगों को आशीषित किया और बहुत सारे लोगों की गवाहियां बनी। आज किसी के बाइक मिली, किसी के चश्मे उतरे। काफी समय से कार की आशीष नहीं थी, कार मिली। चश्मे का प्रॉब्लम था, आंखों की रोशनी बढ़ी, लीवर में प्रॉब्लम था। कोई आने वाले समय में मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आशीषित होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गवाहियां दे रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहा है। कितने लोगों ने देखा भी इंस्टेंट हीलिंग? आदमी बोल रहा था, मेरा भांजा आया और कैसे बुला रहा था, दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया, और गूंगा बोल नहीं रहे। और अभी बोला कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा दिल खुश नहीं होगा तो आशीष बाहर कैसे आएगी? आप समझ गए कि नहीं?
जब मेरे को आप पानी नहीं पिलाओगे तो इज्जत नहीं करोगे तो आशीष कैसे मिलेगी? मेरी बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने माँ बाप का दिल खुश नहीं करते तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करते। सास भी ऐसा ही है, इसलिए सास को मक्खन लगाना पड़ता है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और मिरेकल हो जाए आज आपके साथ यीशु के नाम में। बैठ जाओ, शाबाश। आइए हम सब जल्दी से प्रभु की महिमा करेंगे। जो लोग बीज नहीं बोया अपने हाथों में बीज पकड़ें, अपने हाथों में बीज पकड़ें, शाबाश। एक बेस्ट बीज अपने हाथ में लें। मैंने फिर कहा कि बिना परमेश्वर की आज्ञा के, क्योंकि ये हमारे कानून में नहीं लिखा, ये बाइबल में लिखा कि दोगे दिया जाएगा। ये धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा कि परमेश्वर से कुछ लेने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। उसने पहले अपना इकलौता पुत्र दान में दे दिया। मैं दान कहूंगा उसको। अगर आप दान देने में कमजोर हैं, इसलिए आपकी नसें कमजोर हैं, इसलिए आपका बिजनेस कमजोर है, इसलिए आपकी आशीषें कमजोर हैं। लेकिन जो लोग हर संडे दान, वही दान, कभी प्रोग्रेस नहीं करते। मैं कह रहा हूँ बढ़ोतरी करना सीखो। आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब आप हर संडे एक ही लेवल पर दान बोते रहते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल में दान बो रहे हैं, कल सेकंड लेवल पे जाओ, थर्ड लेवल पर जाओ, बढ़ो दान देने में। अगर आप दान देने में बढ़ोगे, याद रखना ये आपके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। ये बाइबल बोलती है, कह रहा इतिहास है ये और बाइबल का वचन है। जिसने बाइबल के अंदर दान दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रोग्रेस की है। हालेलुया। कहीं से कहीं ले गया, वो मिट्टी पे से, धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि दान देने के बाद आपको फायदे बताता हूं। दान देने के बाद कह रहा हूं नुकसान होने बंद हो जाते हैं। दान देने के बाद मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है। दान देने के बाद मेडिसिन क्या, ऑपरेशन भी कैंसिल हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। दान देने के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है लोगों के लिए मन खोलता है। मैं कह रहा हूं उनके घर में धन की आशीष सदा बनी रहती है। ये दान जो है कह रहे हैं कि परमेश्वर ने बताया, इसलिए उसने आकर कहा मैं अपना इकलौता पुत्र दान देता हूं। आप क्या दान दे सकते हैं परमेश्वर को? आप वो दान देना स्टार्ट करें। बलिदान मांगता है परमेश्वर, बलिदान। कह रहा है दान तो भिखारियों को भी दिया जाता है, लेकिन बलिदान दो। कह रहा है बलिदान वो कह रहा है जिसमें त्याग करना पड़े। अपनी चीजों का त्याग करो, अपने मन का त्याग करो। मैं कह रहा हूँ चीजों का जो आप अच्छी लगती है। जब आपकी लड़की की शादी होती है, आपको अच्छा लगता है पैसे खर्च करना, लेकिन आप उससे पहले ही जोड़ना शुरू कर देते हो। एक आइसक्रीम भी नहीं खाते क्योंकि लड़की के दिन शुरू हो गए हैं शादी के, इसलिए पैसे इकट्ठे करते हो, सैलरियां इकट्ठी करते हो। लेकिन जब प्रभु का भवन आए, कह रहा पौलुस बोलता है यीशु मसीह के दिन आने से पहले, संडे आने से पहले, कह रहा है कि तुम कह रहा है अपनी कलीसिया में प्रचार करो कि दान इकट्ठा करो, कि ताकि तुम जो दान बेस्ट है वो संडे को दे सको। याद रखना शैतान को फेल करना है आपको, शैतान को आपको फेल करना है। इसलिए वचन है, जब आप शैतान को फेल करने की कोशिश करते हैं दान देने के लिए, इस चर्च बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ऑनलाइन लाइव में बैठे हैं, अपने हाथों को उठाओ। और जो चर्च बिल्डिंग के लिए हमेशा ऑनलाइन बोते हैं, मैं उन लोगों को ज्यादा आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि वो लोग 3 दिन जो लोगों ने दान बोया है, उनके घर में गवाहियां आनी स्टार्ट हो रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। बो कर देखो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन देते हैं, मैं देखता हूँ ऑनलाइन लाइव डालते हैं, चाहे वो 10 डालते हैं, चाहे वो 100 डालते हैं, अपनी मर्जी से डालते हैं, लेकिन वो गुप्त तरीके से जो दान डाल रहे हैं, उनके घर में आज से आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जब आप चर्च में आप गुप्त तरीके से डाल रहे हैं, आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। गुप्त वो भी होता है कि जब आपने अपॉइंटमेंट लिया, आपने गाया नहीं है। जब आपने स्पेशल बीज बोया है तो आपने गाया नहीं है, वो भी गुप्त होता है। कि जब आप स्पेशल बीज बोते हैं, आप हमारे QR कोड को देख सकते हैं, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि हमें आपके दान दशवांश की जरूरत है। जो लोग पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में रहते हैं, मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ परमेश्वर, जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, इटली से, चाइना से, जर्मनी से, पाकिस्तान से, इंडिया से, महाराष्ट्र से, गोवा से, उड़ीसा से, झारखंड से, मेरे पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ से और दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, इस समय परमेश्वर जो दान डाल रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो महाराष्ट्र से हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय केरला से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से, इस समय पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, परमेश्वर विशाखापट्टनम से, क्या पवित्र आत्मा कहीं से भी, आसाम से, उत्तरांचल से, अरुणाचल से, परमेश्वर जो डाल रहे हैं उत्तराखंड से, और जिनके नाम मुझे याद नहीं है, मेरे पिता उस स्टेट को भी, उस डिस्ट्रिक्ट को भी आशीष दे और इनके घराने को आशीष दे। आज से इनका दान पवित्र आत्मा इनके लिए गवाही बनकर बोले यीशु मसीह के नाम में। एक नई चौबाई यीशु मसीह के नाम में, एक नया मिराकल हो इनके साथ, एक नया बिजनेस स्टार्ट हो इनके साथ। और प्रभु इन्हें दिखा कि मिनिस्ट्री में बीज बोना,
दान देना, दशमांश देना परमेश्वर तेरी ओर से है कि नहीं? मेरे पिता इस हफ्ते में इनकी गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप जब दान देते हैं तभी से गवाहियां आनी शुरू हो जाती हैं। आप जब वर्शिप करते हैं, हाथ उठाते हैं, ये भी एक दान है जो आप ताड़ी बजा रहे हैं, ये भी एक दान है। यहाँ आके कोई ये दान नहीं दे सकता। आप जब घर से चल कर आए हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं, ये भी एक दान है कि आप अंदर से अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। ये भी एक दान है। दान कर रहे हैं कि नहीं? अपनी जुबान को दान कर रहे हो कि नहीं? अपनी आवाज को दान करोगे कि नहीं? अपने हाथों को ताड़ी बजाकर दान करोगे कि नहीं? आज बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो लोग मुंह खोल रहे हैं उनके लिए परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलने वाला आज यीशु मसीह का नाम है। जिन्होंने बीज बोया है, हाथ निकाला है जेब से। कितने लोग अपने जेब से हाथ निकाल रहे हैं? कईयों का हाथ जेब में फंस गया, निकल नहीं रहा। जो निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके लिए आशीष आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरे हाथों पर आशीष दे। आज देखो, आज बहुत सारे लोगों के हाथों पर आशीष आएगी आज। बोलो यीशु मसीह की तारीफ करो जोर से, यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे। आइए सब जल्दी से निकालें बाइबल। हम निकालें दानियल का 6 का 10, मत्ती की किताब 6 का 14, 6 मैथ्यू चैप्टर 6 उसका 14, डैनियल 6 का 10 और जॉन उसका 5 का 14। आज का इंसान परमेश्वर को ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको मिलना नहीं चाहता। कितने लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? लेकिन आज एक अनोखी बात है कि परमेश्वर उन्हें मिलना ही नहीं चाहता। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर में मिलना चाहता है। परमेश्वर मिलना चाहता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर किन लोगों को मिलना चाहता है? उन लोगों को जो लोगों के अंदर टैलेंट है। टैलेंट, हालेलुया। टैलेंट है कि नहीं? अरे ताड़ी बजाने का टैलेंट है कि नहीं? हाँ, तो मिलने आएगा। हालेलुया बोलने का टैलेंट है कि नहीं? तब स्वर्ग की खिड़की खोल के देखेगा, अच्छा कोई आया बाहर। अगर आपके अंदर टैलेंट है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने का, सुबह उठकर प्रार्थना करने का टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है। लोग बोलते हैं मेरी गरीबी नहीं जाती, मेरा कर्जा नहीं जाता। आपके अंदर टैलेंट नहीं है, इसलिए कर्जा नहीं जाता। सुनकर जाना, आज डांट लगा रहा हूं ऑनलाइन चर्च, डांट लगा रहा हूं चर्च के अंदर भी। ये पवित्र आत्मा की डांट है और बाइबल बोलती है परमेश्वर जिसको डांटता है उससे प्रेम भी करता है। हालेलुया। कह रहा बाप जिसको डांटता है, कह रहा उससे प्रेम रखता है, इसलिए डांटता है। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर जिसको डांटता है उसको प्रेम भी रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने डांट रहा है, वो कह रहा है टैलेंट, कह रहा है कि आज लोगों के अंदर टैलेंट की कमी है, इसलिए आज लोग बीमार हैं। आज लोग बोलते हैं कि मैं अब तक बीमार क्यों? परमेश्वर मैं तो तुझे जानता हूं, मैं मेरे घर में सुसाइड क्यों हो गया? मेरे घर में आज भी डिप्रेशन क्यों है? आज भी क्लेश क्यों है? आज लोगों का सवाल है परमेश्वर से, लेकिन आज परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है, क्या तेरे अंदर टैलेंट है? किसी को गली मोहल्ले में यीशु मसीह के नाम को बताने का कि वो चंगा करता है? तेरे अंदर टैलेंट है? कह रहा अगर तेरा टैलेंट देख लिया तो कह रहा तेरे घर का टैलेंट मैं चमकाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, यीशु मसीह बोलता है फिर मेरे अंदर भी एक टैलेंट है। कह रहा है कि मैं, कह रहा है झोपड़ी में से बंगले में लेकर जाऊंगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको विश्वास करना है, आपको कर्जे में से बाहर लाएगा। यीशु के अंदर टैलेंट है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के अंदर टैलेंट है, वो खड्डे में से बाहर निकालना जानता है। वो दानियल को खड्डे में से बाहर निकाल सकता है, आपको भी निकाल सकता है। लेकिन दानियल के अंदर एक टैलेंट था, उसके अंदर टैलेंट था कि परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना करता था। वो कितना टैलेंट है? अपने पड़ोसी से पूछो क्या टैलेंट है तेरे अंदर? साढ़े अंदर टैलेंट हैगा, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਕਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 버ਗਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ बोल के फिर सोने आ। हालेलुया। हाँ टैलेंट है आपके अंदर।
कह रहा कई लोग ऐसे हैं, कह रहा हम हमारे अंदर क्या टैलेंट देखा परमेश्वर ने। हम जब रात को सोते हैं बाइबल 1 घंटा पढ़ के उसको आई लव यू बोल के जीसस आई लव यू फिर सोते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा भूतड़ियां नहीं आती हमारे पास, उन लोगों के पास आती हैं, कह रहा जिनके अंदर ये टैलेंट है, जो सारा दिन फोन देखते हैं, कह रहा और उसके बाद आई लव यू बोलते हैं फोन को। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं आज दुनिया के अंदर इंसान क्या, बच्चा क्या, माँ बाप क्या, परिवार के लोग क्या, जिसकी भी सुनो वो सिर्फ एक ही कहानी है कि मेरा बच्चा 8वीं में बड़ा टैलेंटेड था, 6ठी में बड़ा टैलेंटेड था, 12वीं में पता नहीं नलायक हो गया, 10वीं में नलायक हो गया, लेकिन 8वीं तक बड़ा अच्छा टैलेंटेड था। क्यों? क्योंकि 8वीं तक उसको समझ नहीं थी, इसलिए कह रहा है कि वो माँ बाप के अंडर में था, वो दोस्तों के अंडर में नहीं था। वो 8वीं तक माँ बाप के अंडर में रहता है, बच्चा परिवार के अंडर में रहता है, इसलिए वो कामयाब था। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से दूर भागता है, परमेश्वर की प्रार्थना से दूर भागता है, परमेश्वर से करा दूर भागता है, आत्मिकता से दूर भागता है, तब उसके ऊपर शैतानी हमले होते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आपको याद रखने की जरूरत है, आपका टैलेंट अंदर आज तक है, लेकिन आपके पास हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, आप डॉक्टर की पढ़ाई की है, नर्स हो आप, लेकिन नौकरी नहीं मिला आपको। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर टैलेंट है, दुकान आप चला सकते हैं, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकर है, आप कोई बॉडी का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, टैलेंटेड है, साउंड का काम करते हैं, लेकिन आपका टैलेंट कह रहा है कि बाहर नहीं आ रहा है, आप कुछ आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कह रहा हूं आज आपके पास कह रहा है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास टैलेंट है, आपके बच्चे टैलेंटेड है, माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है, फिर भी हमारे पास जॉब नहीं है, फिर भी हमारे पास वीजा नहीं है, फिर भी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास दुकान नहीं है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आज खुदा के लोगों तुम्हारे पास अगर टैलेंट है, किसी को सुसमाचार सुनाने का टैलेंट है, अगर तुम्हारे पास कर के हाथ उठाकर 3 टाइम प्रार्थना करने का टैलेंट है, याद रखना कि आज रात में आपके टैलेंट को, आपके अंदर हुनर होगा, टैलेंट होगा, लेकिन क्षमता नहीं है। आज आपको प्लेटफॉर्म देकर जा रहा हूं, ये चर्च आपके लिए प्लेटफॉर्म है, ये मिस्ट्री आपके लिए प्लेटफॉर्म है, कह रहा ये जीसस आज आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आज खुदा का कलाम आपके लिए प्लेटफॉर्म है। कह रहा जितने यहाँ पर आकर 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, कह रहा परमेश्वर के कह रहा कामों को करेंगे, अपना टैलेंट यहाँ बैठकर दिखा रहे हो कि नहीं? आप हालेलुया बोल रहे हो कि नहीं? कह रहा यहाँ आकर आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो, आज के बाद ये प्लेटफॉर्म से कह रहा आप कहीं से कहीं जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। इस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे गांव में तुम्हारा ही बच्चा सरपंच होगा यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे ही शहर में तुम्हारा बच्चा एमएलए होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा ही बच्चा इंजीनियर होगा यीशु मसीह के नाम में, डॉक्टर होगा यीशु मसीह के नाम में, एक नहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? कह रहा कब? कह रहा वो लोग जिन्होंने अपने टैलेंट को दबा लिया है। किसी ने मुझे कहा कि जी परमिशन नहीं है, मेरी वीडियो बना रहे थे, आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। मैं कहा ये टैलेंट है, ये छिपा नहीं रहेगा, बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कर लो, क्या करोगे, हम सब कुछ करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। गूंगे बोले, बहरे सुने, व्हील चेयर से लोग खड़े हुए, आजाद हुए। टैलेंट है ये, इसको छिपा नहीं सकता कोई। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक टैलेंट है सुसमाचार सुनाने का, पाप की जिंदगी को छोड़ने का, पवित्रताई में चलने का, प्रार्थना करने का टैलेंट है, तो आप विश्वास करना कि ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई माई का लाल आपके टैलेंट को नहीं दबा सकता। याद रखना, आपके बच्चे नंबर बनाएंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान पर जितना मर्जी जादू टोना कर दे, कोई नींबू रख जाए, मैं कह रहा हूं कि दुकान छलांग मार कर नंबर 1 पर आएगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस नंबर 1 होगा। याद रखना, आपकी हर एक आशीष ऊपर आएगी, ऊपर। अपने हाथों को उठाऊं और उसी से मैं कहूं कि परमेश्वर मैं आज से अपने टैलेंट को छिपाऊंगा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। मैं देख रहा था एक जगह बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में कहा, कह रहे इन लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है, इसलिए कहता है, कह रहे डरपोक हैं लोग, कह रहे इनके अंदर टैलेंट नहीं है यीशु मसीह को जानने का और पहचानने का। जब कहीं मीटिंग होती है, कुछ 2-4 आकर वहां पर हल्ला मचाते हैं और उसी समय लोग डर जाते हैं। मसीह विश्वासियों को खड़ा होना चाहिए यीशु मसीह के लिए, समझ रहे क्या नहीं? आपकी लड़की की शादी हो और कोई आकर बोले बंद कर दो, आप बंद कर दोगे? उसको बता दोगे आजा पैसा लगाया तेरे बाप ने, बंद करके दिखाएं तुझे, समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग दिलेर नहीं है तो आप यीशु मसीह के लिए कह रहे, आप प्लेटफॉर्म आपके पास कभी नहीं लेकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, डरपोक लोग मेरे स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन जो लोग दिलेर हैं,
मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके लिए कह रहा, अगर दिलेरी का आत्मा आपके अंदर है, याद रखना कि आज मैं कह रहा हूं आपके लिए प्लेटफॉर्म आज रात आपको नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे ने इतनी पढ़ाई किया लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मिला? अरे काहे नहीं मिला? आज रात मैं कहूंगा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है आपके अंदर? आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जैसा तू कहता मैं वैसा करूंगा और प्लेटफॉर्म मिलेगा मेरे बच्चों को। परमेश्वर तैयार है उन लोगों को देने के लिए। दानियल मंत्री बनना चाहता था। सुन लो, दानियल के अंदर ख्वाब होंगे कि मैं मंत्री बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन उसके ख्वाब कैसे पूरे हुए? कह रहे आज आपके अंदर ख्वाब होगा मैं इंजीनियर बन जाऊं। कौन कहता है कि परमेश्वर एमएलए नहीं बनने देता, मंत्री नहीं बनने देता? कौन कहता है परमेश्वर के लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनने देता? परमेश्वर बड़े बड़े स्थान पर लेकर जाना चाहता है अपने लोगों को, बड़े बड़े स्थान पर। आपके बच्चों का फ्यूचर खुलेगा, लेकिन आप जब तक अपना टैलेंट प्रार्थना में उठकर नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं मेरी दादी सुबह उठती थी 4 बजे और उसे चला नहीं जाता था, हाथ उठाकर रखती थी और हम उसको शीशे में से देखते, आईने में से। मेरा डैडी बोलता इतनी देर तू हाथ कैसे उठा लेती है? अपने खाट के साथ ऐसे एक खंबे के साथ अपनी चुन्नी बांध लेती। कह रही क्या कर रही है? कह रही मैं अपने पोते बजिंदर सिंह के लिए हाथ उठा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। टैलेंट था मेरी दादी के अंदर, मेरे लिए प्रार्थना करती थी। 3 साल उसने लगातार ऐसे प्रार्थना किया, हाथ उठा के रखती थी, हाथ उठाकर। मूसा ऐसे हाथ उठाकर रखता था अपनी कलीसिया के लिए। मैं कह रहा हूं कि तब योशु जंग जीत कर आया। मैं कह रहा हूं जो लोगों के अंदर टैलेंट है हाथ उठाने का, जिन माँ बाप के अंदर, उनके बच्चों की लालटेन फ्यूज नहीं होगी। याद रखना उनकी लालटेन जली रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अरे कौन है आपकी लालटेन बुझाना चाहता है? मैं कह रहा हूं कोई नहीं बुझा सकता आपकी लालटेन को। कह रहा यीशु मसीह ने जिस लालटेन को जला दिया वो शाइनिंग मारेगी आज यीशु मसीह के नाम में। बुझती उसकी लालटेन है जो प्रार्थना करने में कमजोर हो जाते हैं। आपको प्रार्थना करना है। कह रहा दानियल अपने आप को सोच रहा होगा कि मैं परमेश्वर, मैं मंत्री कैसे बनूं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो मंत्री कैसे बना। जब हम 6 के 3 को पढ़ते तो बाइबल बोलती परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया और मंत्री बनने के बाद वो क्या कर रहा है? इसके 6 के 10 में देखो उसका टैलेंट। कह रहा है जब वो मंत्री बन गया, मंत्री बनने के बाद क्या कर रहा है? पहले उसके अंदर टैलेंट था, देखा परमेश्वर ने कि यार ये बंदा मुझसे 3 टाइम प्रार्थना करता है, मैं इसके टैलेंट को चमकाऊंगा। लेकिन वो बोलने में निपुण था, हर चीज में निपुण था। और परमेश्वर ने क्या किया? एक राजा को नम्र किया और उसने जाकर उन दर्शनों के जब भेद बताए तो उसी समय उसने जब ऐसी सलाह दी राजा को, राजा ने कहा कि तू मेरे देश के ऊपर कह रहा मंत्री होगा। हालेलुया। कह रहा इतना दिमाग है तेरे अंदर। और क्यों आज से पहले क्यों उसका टैलेंट नहीं चमका? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ऑफिस में जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन पीछे बैठते हैं, 0 नंबर आते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आपके माँ बाप हाथ उठाने का टैलेंट है आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने का, अगर बच्चों के अंदर टैलेंट है प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे क्लास में पीछे बैठते हैं पूछ लेना अगले हफ्ते में मैडम आवाज मारकर आगे बिठाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी एकता सबसे ज्यादा नालायक थी शुरू में और उसी समय एक दिन जब उसकी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पे गई है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेइज्जती कर रही है? कह रही पढ़ाई में तुम बोलते हो मैं कमजोर था, ये भी कमजोर है। मैंने कहा ले फिर अब इसका बाप इसके लिए हाथ उठाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे अंदर टैलेंट है। मैंने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं पढ़ पाया मैं ज्यादा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और मेरी लड़की आज ऐसे फटाफट इंग्लिश बोलती है और भाई साहब मैडम उसे पीछे से करी कि सबसे आगे बिठाती है, क्लास में मॉनिटर बनाती है यीशु मसीह के नाम में। और मेरी छोटी अलीशा वो आकर बताती है डैडी, हर बार एक कार्ड लेकर आती है, डैडी आज मुझे ये देखो मेरी मैडम ने काट कर गले में स्टार बनाया है, मेरे को आज ये फूल दिया है, मैं स्टार हूँ, आज मैं नंबर 1 आई हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो टेस्ट में नंबर 1 नहीं आ रही। मैंने कहा तेरी माँ को जाकर बोल तेरा बाप तेरे लिए हाथ उठाता है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लगती है जब बोलते हैं यहाँ लगनी चाहिए आपके। मैं कह रहा हूँ अगर दिल में लगती है इसलिए परमेश्वर चुभाता है यहाँ पर कई बार बात। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरी बुराई करते हैं, जब वो यहाँ करते हैं अंदर आग लग जाती है भाई साहब। और मैं प्रार्थना में बैठ जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ टैलेंट है मेरे अंदर। आपके अंदर टैलेंट क्या है? आपके अंदर टैलेंट ये है कह रहा है कि आपको कोई गाली देता है आप उसको कहते हैं ठहर जा, साढ़े अंदर तेरे तो भी बड़ी गाल देनी आंदी आ।
वो तो वो इतनी सी देता है कुत्ते वाली है, और आप उसके बाद बहुत सारी लंबी लंबी गालियां देते हैं। कह रहा कि टैलेंट छिपा हुआ है आपके अंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा टैलेंट छिपा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक फेसबुक पर यूट्यूब पर बुराई करता है, दूसरे पास्टर दूसरे विश्वासी भी साथ में लग जाते हैं, कहते पता है सानू प्रचार ज्यादा करना आंदा है, आप भी शुरू हो जाओ बजिंदर सिंह बारे, हो जा। एक दिन स्वर्ग के पास गेट पर तू भी खड़ा होगा और मैं भी खड़ा होऊंगा। मैं देखता हूं परमेश्वर किसके टैलेंट को देखकर अंदर बुलाएगा गेट में। इस दिन का इंतजार कर रहा हूं मैं। मेरा नाम प्रॉफिट बजिंदर है और मैं कह रहा हूं कि इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, इस दिन की लड़ाई में दौड़ रहा हूं। नहीं तो एक टैलेंट मेरे अंदर था भाई साहब, एक ही थप्पड़ मारकर बंदे को गिर देता हूं, जूडो कराटे आते हैं मेरे को, इतना भी आता है। मैं कह रहा हूं गुस्से वाला हूं, लेकिन सब परमेश्वर के लिए अपने पहले वाले टैलेंट को छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? हाँ, मेरे से ज्यादा अगर अपने आप को समझते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं उन लोगों को ये शिक्षा दे रहा हूं कि आप लोगों ने अपने टैलेंट को, जो पुराना टैलेंट था, छोड़ दो। अगर आपके अंदर यीशु मसीह का टैलेंट है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी प्रमोशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, मैं कह रहा हूं देखते जाओ क्या होने वाला, देखते जाओ, विश्वास करो। जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हवा इधर की होती है, थोड़े दिन बाद उधर की चला देगा। मेरी बात समझ गए? धरती पर पैर रख के खड़े हैं, हमें घमंड है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहेगा चलो दिन पूरे हो गए हैं, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन हमारे अंदर टैलेंट है, इसलिए हम घमंड करते हैं यीशु मसीह में, इसलिए पैर धरती पे लग रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के पैर धरती पे नहीं लगेंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाकर 3 दिन कह रहे हैं कि ये टैलेंट मांगो परमेश्वर से। देखो क्या लिखा दानियल की किताब में, कोई पढ़े 6 का 10। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी कर रहा था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखा आपने, कह रहा दानियल को परमेश्वर ने इसका टैलेंट देखा। कह रहा है कि दानियल को परमेश्वर ने मंत्री क्यों बनाया? कह रहे मंत्री बनने के बाद भी वो किसी के प्रेशर में नहीं आया, मंत्री बनने के बाद भी दबाव में नहीं आया। मैंने देखा कि क्रिश्चियन लोग बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़े मंत्री पद पर हैं, बड़ी बड़ी वो हैं, लेकिन बड़े बड़े लेवल पर बैठे हैं, लेकिन किसी की सपोर्ट नहीं करते, डर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है इन चीजों को, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इस समय यहाँ पर बैठा, यहाँ पर देख रहा है परमेश्वर। कह रहा दानियल को देखा, कह रहा हस्ताक्षर भी कर दिए गए, लोगों ने कहा तेरे को पुलिस में पकड़वा देंगे, तेरे को ये काम कर देंगे, तेरा वो काम कर देंगे, लेकिन तू प्रार्थना बंद कर दे। लेकिन कह रहा मंत्री पद से हटा देंगे, कह रहा प्रार्थना बंद कर दे। उसने कहा मंत्री पद से हटा दो, चाहे पकड़वा दो, चाहे भाई साहब जॉब चली जाए, चाहे पैसे चले जाए, लेकिन कह रहा है कि प्रार्थना करने का टैलेंट मेरे से कभी नहीं जाएगा, याद रखना। कह रहा ये टैलेंट कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा जा फिर दानियल, कह रहा ये टैलेंट देता हूं मैं तेरे को। कह रहा 1 दिन के नहीं, कह रहा 500 साल की भविष्यवाणी भी तुझे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक दानियल ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही दिखा दिया था। याद रखना कि यीशु मसीह का कब, कैसे, सब कुछ उसको दिखाया। ये आने वाला समय, हर एक समय दानियल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखना ट्रेन को प्लेटफॉर्म चाहिए उतरने के लिए, चाहिए कि नहीं? अरे ट्रेन चली है स्पीड से, रुकने के लिए चाहिए कि नहीं प्लेटफॉर्म? आप स्पीड से बढ़ रहे हैं, आप स्पीड से बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्पीड से चंगाई लेना चाहते हैं, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि नहीं? कहना प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर आप खड़े होकर गवाही दें। वो ये चर्च है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं वो यीशु का प्लेटफॉर्म है। कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को कह रहे हैं प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं? आपके पास पैसा है, धन दौलत है, शरीर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका पैसा नुकसान करता है। कह रहा है इसलिए प्रार्थना का मतलब ये है, कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। कह रहा है कि हेलीपैड बनाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए, उतारना पड़ता है कि नहीं? ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं? तो कह रहा है कि आपको आशीषें लेने के लिए, कह रहा है अगर आप जिंदगी में कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कह रहा है ये मिनिस्ट्री, ये यीशु मसीह का कलाम आपके लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। जब आप यहाँ बैठकर प्रार्थना करके जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि 6 दिन क्या, जितने दिन इस धरती पर रहेंगे उतने दिन आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक बहन को बुलाता हूं मैं, कम यार बहन, ये हाँ फाजिल का और चुप कर, उधर हो जा, इधर इधर बहन, इधर, ये हमारी पटवारी बहन SDM, हाँ शाबाश, कम यार, हाँ ताड़ी बजाएंगे इस बहन के लिए। प्रचार में बुला रहा हूं आपको, टैलेंट दिखा रहा हूं, टैलेंट, आओ कम यार, आ जाओ, शाबाश। आपको दिखाता हूं, मोगे से आई बहन, ये इसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट था। ये क्या थी? एक्साइज में एक्साइज ऑफिसर थी, जो शराब के ठेके इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करती है ये बहन। और किसी इधर आ जाओ, इतना अच्छा टैलेंट था इसके अंदर अपने परिवार के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन इसके टैलेंट को दबा दिया किसी ने। क्यों? क्योंकि लोग जलने लगे साइड में कि एक औरत हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है, लेकिन किसी ने जादू टोना कर दिया। और ये औरत कितने साल व्हीलचेयर पे रहे? 3 साल ये बेड पर रही, व्हीलचेयर पर रही, जादू टोना कर दिया। और इसने जगह जगह गई, प्रार्थना कराई, लेकिन व्हीलचेयर से आजाद नहीं हुई। इसका भाई, इसके परिवार के लोग इसके साथ रहे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा मिरेकल किया इस बहन के साथ कि जब ये मेरे से अपॉइंटमेंट लिया, मैंने हाथ रखा, मैंने कहा जहाँ परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन ये सोच रही थी मैं उस दिन खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन जब ये घर पे गई और उसके बाद मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, और सुबह 3 बजे इससे प्रभु ने बात किया और ये बिस्तर से अपने आप खड़े होकर चल के आई आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये व्हीलचेयर का श्राप टूट गया। मैं कह रहा हूं क्यों? कह रहे कि क्योंकि इसके अंदर टैलेंट था। मैं इस बहन को भी कहूंगा, अगर आज भी तू परमेश्वर की आशीष को देखना चाहती है तो इस टैलेंट को छिपाना नहीं है, लोगों को बताना है कि यीशु ही परमेश्वर है जिसने मुझे चंगा किया है। और आज से मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, जो तू मांग रही है 7 दिन में गवाही के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ, पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूं, ये परमेश्वर है। देखो आपके सामने कितने लोगों ने इसको देखा, व्हीलचेयर पर आती थी ये, यहाँ वॉलंटियरों ने देखा है। ये देखो वॉलंटियर, हमारे मेंबर्स, लोग जानते हैं कि व्हीलचेयर पर आता था इसका भाई लेकर, इसको परेशान थी ये, लेकिन पवित्र आत्मा ने देखा। लेकिन इसके अंदर एक टैलेंट था कि ये मोगा से छोड़कर, फाजिल्का छोड़कर, फिरोजपुर छोड़कर, ये हर संडे, हर वीरवार जलंधर चर्च में भक्ति करने आती है परमेश्वर की। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर ने देखा, कह रहा है इसने, कह रहा है एक टैलेंट है इसके अंदर कि 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लेकिन लोगों का जब घर में पैसे नहीं होते, लोगों के बच्चे जब खराब हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कह रहे गवाहियां नहीं बनती, लोग चंगे नहीं होते, तो अपने टैलेंट को परमेश्वर के सामने छोड़ देते हैं। वो प्लेटफॉर्म पर आना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। वे बाइबल भी आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप अपने कमरे में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। परमेश्वर बोलता है बस मैंने देख लिया तेरे अंदर की शक्ति इतनी कम है। मैं कह रहा हूं अगर आप पवित्र आत्मा चाहता है कि आज आप मांगे परमेश्वर मेरे अंदर की शक्ति को मजबूत करें, अगर आपके अंदर की शक्ति मजबूत है, मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर ने देख लिया कि इन्होंने अपना टैलेंट छिपाया नहीं है आज भी, मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं आपको, दानियल की तरह परमेश्वर आपको कहीं से कहीं ले जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं वो मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ, देखेंगे हम स्क्रीन पर, आज का हमारा टॉपिक है अपने टैलेंट को दिखाओ। देखो स्क्रीन पर, अपने टैलेंट को दिखाओ। 3 सीक्रेट हैं ये, कर अपने टैलेंट को बाहर निकालो। आप लोगों को जाकर बोलते हैं मैं गाड़ी साफ कर सकता हूं, मैं पोछा मार सकता हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं अपने टैलेंट को दिखा सकता हूं कि मैं दौड़ सकता हूं। आप दिखाते हैं। पुलिस में भर्ती जब तक नहीं किया जाता जब तक वो दौड़ के ना दिखाए, जब तक वो अपना टैलेंट ना दिखाए। याद रखना, परमेश्वर भी बड़ी आशीष जब तक एक मसीह विश्वासी को नहीं देता, जब तक वो चर्च में बैठकर अपना ताड़ी बजाने का टैलेंट नहीं दिखाता, जब तक वो चर्च में हालेलुया बोलने का टैलेंट नहीं दिखाता, हालेलुया, जब तक वो हर संडे चर्च में नहीं आता, अपना दान भेंट देने का, परमेश्वर की बात मानने का, 3 टाइम प्रार्थना करने का टैलेंट अगर आज आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि 3 दिन के अंदर आप परमेश्वर का टैलेंट देखोगे। 3 दिन लगातार देखोगे, 3 दिन लगातार। अगर आपके अंदर फैसला है कि परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं
कि मैं प्रभु दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। कह रहा 3 सीक्रेट है ये, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। पहला, प्रार्थना करने का टैलेंट दिखाओ, लिख लो। नंबर 2, कह रहा क्षमा करने का टैलेंट दिखाओ, क्षमा करना, माफ करना एक दूसरे को। कह रहा तीसरा, पाप को छोड़ने का टैलेंट। अगर ये 3 टैलेंट आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर आपके बच्चे का टैलेंट चमकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दौड़ेगा, नंबर 1 आएगा, जिस भर्ती में हाथ लगाएगा नौकरी लगेगी, जिस एम्बेसी के बाहर खड़ा होगा वीजा आएगा, जहां हाथ लगाएगा पानी आएगा, फल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ये टैलेंट यीशु मसीह के अंदर था। 3 टाइम प्रार्थना करता और दूसरों को माफ करता। उसके मुंह पर थूक दिया गया, गाली दिया, उसने माफ कर दिया। पाप को छोड़ने का टैलेंट, कह रहा है पाप से दूर रहने का टैलेंट था उसके अंदर। व्यभिचारिणी औरतों के साथ रहता, लेकिन लोग बोलते हैं तू खराब हो जाएगा इन औरतों के साथ रहता है। उसने कहा मैं मछली हूं, मछली। कह रहा मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली के समुद्र का पानी जो नमकीन होता है, लेकिन इतना सा भी पानी अंदर नहीं जाने देती। जब आप मछली को काट कर खाते हैं, देखते हैं मछली फीकी होती है, नमक डालना पड़ता है उसके ऊपर। इसका मतलब नमकीन वाले पानी के अंदर रहकर मछली ने अपने अंदर नमक नहीं जाने दिया, तो यीशु मसीह ने भी पापी लोगों के बीच में रहकर एक भी पाप अपने अंदर नहीं जाने दिया। टैलेंट था उसके अंदर। कर आपको समझ में, बेशक आप पाप के संसार में हो, बेशक आप शराबी के साथ बैठे हो, नफरत न करो उससे। बेशक आप व्यभिचारिणी औरत के साथ बैठे हो, नफरत न करो। अपना टैलेंट दिखाओ उसको कि मैं शराबियों के बीच में भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं मूर्ति पूजा देश में भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं लोगों के बीच में प्रार्थना करना जानता हूँ। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, यीशु मसीह चमकाने वाला आज आपका टैलेंट है। लकवे के मरीज को कहा एक जगह पर, बोलता है 38 साल से बीमार पड़ा था, उसको चंगा करने के बाद बोलता है यूहन्ना 5:14 में देखते हैं हम, देखो क्या लिखा वहां पर, क्या करें। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो क्या लिखा कि वहां पर लिखा करें कि फिर से पाप ना करना। इस लाइन पर जोर दे रहे, बोल रहे जा फिर से पाप मत करना, क्योंकि मेरे अंदर एक टैलेंट है, एक बार मैं क्षमा कर देता हूं, 70 बार भी मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन फिर से अगर तू पाप करेगा तो इसका मतलब क्या समझा रहा था। यहां पर 3 सीक्रेट बांट रहा था। पहला 3 टाइम प्रार्थना करना, दूसरा टाइम माफ करना, उसने माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन तीसरा टाइम वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था, कह रहा है कि आज जो लोग बीमार हैं वो पाप के कारण बीमार हैं। अगर पाप करे, जब करा 38 साल से खाट पर पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, पैरालाइज है, लेकिन रो रहा है, यीशु के आते ही यीशु मसीह ने कहा चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो दौड़ने लगा और चलने लगा। लेकिन यीशु ने कहा अरे रुक, बोलता है दौड़ के जा रहा है, बात सुनकर जा। बोलता है फिर से पाप मत करना, कहीं इससे भी बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। इस बात को समझना है, ये सीक्रेट है बाइबल का, कि अगर आप पाप करते हैं इसलिए मुसीबत में गिरते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और आज टैलेंट दिखाओ शैतान को कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, अगर मैं पाप में गिर भी गया हूं तो मैं पश्चाताप करना जानता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का टैलेंट है आपके अंदर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जोर से चिल्लाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और पूछो तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है, पूछो कौन सा टैलेंट है तेरे अंदर, हैं? कौन सा टैलेंट है आपके अंदर? अपने पड़ोसी को बताओ मेरे अंदर शराब पीने का टैलेंट है, बीड़ी पीने का टैलेंट हैगा, मेरे अंदर मैं सिगरेट जब पींदा ना मैं छल्ले करदा बाहर छल्ले। हाँ, शराब पीने का टैलेंट है। कहीं अंदर कहीं के अंदर मैंने देखा ऐसा टैलेंट है, वो सिगरेट ऐसे पीते हैं और धुआं ही नहीं बाहर निकालते। मैंने कहा कहाँ गया, कह रहा सवेरे मिलेगा संडास में। मैं कहा तेरा भला हो जा, अरे संडास में मिलेगा, तेरी आंतड़ियां चिपकी मिलेंगी। बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है गाली देने का, एक सांस में 50 गालियां देते हैं। बहुत लोगों के अंदर टैलेंट है, कह रहे एक बर्गर नहीं वो 10 बर्गर एक साथ खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, मोटे लोगों से पूछो जिनका पेट है, इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमारा लड्डू है कोल्ड ड्रिंक पूरी पीता है। टैलेंट है आपके अंदर, मैं आपको कह रहा हूं आपके अंदर टैलेंट है।
आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, खाने का है, सोने का है, सुबह उठ के काम पर जाने का आपके अंदर बहुत टैलेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक दिन फास्टिंग करने का और प्रार्थना करने का, हाथ उठाने का, कह रहा पाप को छोड़ने का, मैं कह रहा हूं